नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से कितनी बड़ी खबर आई है ये देखिए। यूएस हायर्स 50,000 फेडरल वर्कर्स अंडर ट्रंप बूस्टिंग इमिग्रेशन रोल से, यानी कि ट्रंप सरकार 50,000 फेडरल कर्मचारियों की भर्ती कर चुकी है और इन सबको इमिग्रेशन के काम में लगा दिया है। यानी कि सारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिए हैं, आईस को सौंपे हैं, यूएससीआईएस को सौंपे हैं, किसी एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी है, किसी को बॉर्डर पेट्रोल में शामिल कर दिया है, आईस की टीमों में शामिल कर दिया है जो छापे मार के लोगों को पकड़ रहे हैं। यानी कि जो भी डंकी वाले अमेरिका में घुसे हुए हैं उनको पकड़ो, सबको बाहर करो, डिपोर्टेशन की फाइल लगाओ, उनको बाहर फेंक दो अमेरिका से। यानी कि 50,000 कर्मचारी इस काम में लगा दिए और 1.5 लाख कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट से है वो हटा दिए। यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट का जो साइज है वो छोटा करने में लगा हुआ है और जो आईस का इमिग्रेशन का जो महकमा है उसको मजबूत करने में लगा हुआ है। 20 जनवरी को ट्रंप ने शपथ संभाली थी तो पहला आदेश यही उन्होंने किया था, जितने भी इलीगल लोग अमेरिका में हैं उन सबको यहां से बाहर निकालना है। और उसने जो अपने जो डिपार्टमेंट है उसका साइज छोटा करने के लिए मस्क को जिम्मेदारी सौंपी थी। तो मस्क ने कहा था कि 24 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, फेडरल कर्मचारी, वो साइज बहुत बड़ा है और वो अक्षम हो गए हैं सारे कर्मचारी, तो उसको छोटा करना है। तो उस अभियान के तहत 1,54,000 कर्मचारियों को बाय आउट देकर उनको बाहर कर दिया और इस साल तक 3 लाख कर्मचारियों को और बाहर करेगा। लेकिन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें नए कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। और अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो में बताया था कि $45 बिलियन सिर्फ आईस डिपार्टमेंट को दे दिए ट्रंप ने। पूरा इस काम में पैसा खर्च करना है आईस डिपार्टमेंट को कि ये जो नई भर्तियां हो रही है उसकी सैलरी, इन कर्मचारियों की सुविधाएं और आईस के लिए गाड़ियां, ताकि वो छापे मार ये लोगों को पकड़ रही है। और साथ में जो डिटेंशन सिस्टम है जहां लोगों की गिरफ्तार करके उनको रखा जा रहा है, इस काम के लिए $45 बिलियन, खरबों की राशि बढ़ गई है। $45 बिलियन इतने रुपए ट्रंप ने दे दिए हैं और 50,000 कर्मचारी दे दिए हैं। अभी तो और बहुत कर्मचारी आईस डिपार्टमेंट में इमिग्रेशन को दिए जाने हैं और बहुत सारी अगले दिनों में भर्तियां की जानी है। यानी ट्रंप का कार्यकाल अभी 3 साल 1 महीने का बचा हुआ है। यानी कि 37 महीने तक अभी ट्रंप जो इलीगल लोग अमेरिका में घुसे हुए हैं पकड़ के सबको बाहर करने का उसका टारगेट है। और उस अभियान को और मजबूत करने के लिए इसने 50,000 कर्मचारी भर्ती किए हैं। अभी जो डीएचएस की जो सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की, क्रिस्टी नोएम ने ये कहा है कि हमारे टारगेट पर सबसे पहले तो वो लोग हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हैं। यानी कि किसके खिलाफ हत्या का, दुष्कर्म का, चोरी का और दूसरा गंभीर जो केस है, हम लोग पहले उनकी पुलिस से सारे उनकी हमने डाटा जुटा लिया है और उन लोगों की ट्रैकिंग कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, उनका चाहे पीछा करना पड़े। पिछले दिनों एक गुजरात का एक लड़का पकड़ा गया, वो अपनी फैमिली के साथ था गाड़ी में, उसके साथ उसकी बीवी भी थी, 2 बच्चे भी थे और वो मतलब अपने घर की तरफ जा रहा था और पीछे उसके आईस की टीम लगी। वो उसका रिकॉर्ड उसके पास पहले था आईस की टीम के पास और उसका पीछा करती रही। जब उसने जाके गाड़ी रोकी है और वो जब उतरने लगा तो तुरंत आईस की टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया और बच्चे वहां बिलखते रहे, रोते रहे। तो आईस की टीम उसको ले गई और फिर उसकी घरवाली ने कोई वकील की मदद ली उसके लिए, उससे पूछा कि कैसे, कहां वो आईस की टीम कहां लेके गई है, लेकिन आईस की टीम ने उसको डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। तो यानी कि इस तरह से ट्रैकिंग की जा रही है, पीछा किया जा रहा है जिन लोगों के खिलाफ भी कोई भी चोरी का, दुष्कर्म का, हत्या का या कोई और क्रिमिनल केस दर्ज है, वो सबसे पहले ट्रंप के टारगेट में है। अभी पिछले दिनों डीएचएस ने एक आंकड़ा दिया था कि आईस की टीमों ने 66,000 लोग गिरफ्तार किए हैं जो कि इलीगल थे और उनमें से लगभग 34-35 हजार वो लोग थे जिनके खिलाफ कोई ना कोई क्रिमिनल केस दर्ज है, तो उनको अलग बैंकों में अलग बंद किया गया है। और जो बाकी इलीगल लोग हैं, यानी डंकी से तो अमेरिका में घुसे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है, उनको अलग बैंकों में बंद किया गया है। तो सबसे पहले जिनके खिलाफ कोई केस दर्ज है उनकी फाइलें चालू कर दी है, वकील के जज के सामने उनकी पेशी लगानी शुरू कर दी है और सबकी उनकी डिपोर्टेशन के ऑर्डर करवाए जा रहे हैं।
यानी उन सभी लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है और साथ में उनकी फाइल बाद में लगेगी जो कि इलीगल तो है लेकिन उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं है। डिपोर्ट उनको भी होना है, उनको 10 दिन और जेल में फालतू रखा जाएगा। पहले क्रिमिनल को बाहर निकालेंगे और फिर उनको निकालेंगे। तो ट्रंप ने जो $45 बिलियन आईस को दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि जो कर्मचारियों की सैलरी, उनकी सुविधाएं, डिटेंशन सेंटर को मजबूत करना, यानी इन सारे कामों पर ये पैसा खर्च करना है। और एक समय में 1 लाख इलीगल लोग यदि गिरफ्तार कर लिए जाएं तो उनके रहने का सुविधाएं, उनका प्रबंध करना, यानी कि डिटेंशन सेंटर में जो एक तरह से जेल कहें और वो डिटेंशन सेंटर, वहां 1 लाख लोग रखे जाएं, 1 लाख बिस्तरों की व्यवस्था करनी है, इसके लिए सारा पैसा दिया है। अभी तक आईस के पास 70,000 बेड की व्यवस्था है पूरे अमेरिका में, यानी कि 70,000 कर्मचारी उसने गिरफ्तार कर लिए। तो अलग अलग जो स्टेटों में, शहरों में जो उसके डिटेंशन सेंटर 70,000 लोग वो एक दिन में यानी उससे रह सकते हैं। अब उसका टारगेट 1 लाख का कर दिया है, वो 1 लाख करना है। तो यानी कि ट्रंप का टारगेट है जो इलीगल लोग हैं उनको पकड़ो, बाहर करो। उसमें चाहे इलीगल तो उसको करने ही है, लीगल में भी जिनके खिलाफ कोई केस दर्ज है। इंडिया के जो बच्चे अमेरिका में हैं, जो भी किसी भी तरह के वीजा पर हैं, चाहे वो वर्क वीजा पे हैं, चाहे टूरिस्ट वीजा पर हैं, चाहे स्टूडेंट वीजा पर हैं, H1B वीजा पर हैं, फैमिली वीजा पर है, किसी भी तरह के से ध्यान रखना, किसी भी इलीगल एक्टिविटी में मत घुस जाना। क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लगातार देख रहे हो, कोई मॉल से चोरी करते हुए पकड़ा जा रहा है, कोई किसी बुजुर्गों के साथ ठगी कर रहा है, कोई कुछ और गलत काम में शामिल है, कोई ये अपने जो हरियाणा पंजाब वाले भाई जो ट्रक ज्यादा चलाते हैं, ये रोड पे गलत तरीके से ट्रक चला रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं। इन्होंने तो 2 भाइयों ने, जो हरजिंदर सिंह ने और जसनप्रीत सिंह ने, तो समझ लो कि हजारों ट्रक ड्राइवरों की इनके सामने खड़ी कर दी इन्होंने। अभी मतलब जिनको इंग्लिश नहीं आती और जो भी इलीगल है उनको आगे किसी का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा है और उनके इंग्लिश की उनका टेस्ट किए जा रहे हैं। जिसको इंग्लिश नहीं बोलने आती सबको पकड़ पकड़ के बाहर किया जा रहा है। अब समझो कि जो हमारे हरियाणा पंजाब में खेती करते थे, अनपढ़ 10वीं पास 12वीं पास थे, जिनको इंग्लिश का कहे गढ़े नहीं आता, कुछ बोलना नहीं आता, और यहाँ वो कुछ कमाई नहीं कर पा रहे थे, खेती उनके लिए घाटे का सौदा हो रही थी, दूसरे काम धंधे नहीं थे, वो अपने जमीनें बेच बेच कर 40 लाख में गए, उनको कहाँ इंग्लिश आने। तो हरजिंदर सिंह ने जो गलत तरीके से यूटर्न लिया था, जसनप्रीत सिंह ने जो बहुत ही गलत तरीके से गाड़ी चलाती 10-12 गाड़ी को रोकता हुआ 3 लोगों की मौत उसने ले ली थी, उन्होंने तो ट्रक ड्राइवर को मुसीबत पैदा कर दी है। यानी कि जो भी गलत एक्टिविटी में शामिल होगा उन सबको पकड़ पकड़ के बाहर किया जाएगा। ये इमिग्रेशन के 50,000 कर्मचारी जो लगाए हैं ट्रंप ने, ये सिर्फ इसी काम के लिए है। तो उससे जो कनाडा से हमारे दोस्त अभी आए हैं और वो अभी 10 दिन वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में रह के आए, उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में हजारों कर्मचारियों की फौज खड़ी कर दी है ट्रंप ने। और वो अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट है ना, जैसे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसे अलग अलग ब्रांचेस है, तो जैसे USCIS को सौंप दिया, यानी कि आप इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अच्छे तरीके से चेक करो, किसी के भी डॉक्यूमेंट में कोई गलत है उसको आपने ट्रैकिंग करना है, आईएस को सौंपना है, इसको गिरफ्तार करना है। और एयरपोर्ट पे सौंप दिया, जो आ रहे हैं उनसे उनकी डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से चेक करने हैं, किस टारगेट के लिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किसी का जो टाइम है वो टाइम क्रॉस तो नहीं हो चुका है, डेडलाइन उसकी खत्म तो नहीं हो चुकी है, वर्क परमिट पे कितने कोई आदमी वर्क परमिट पे आया था और आगे उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ तो क्या वर्क परमिट की डेट उसकी डेडलाइन खत्म तो नहीं हो चुकी है। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन उनकी सबकी वो सारी चीजें चेक करने के लिए अलग अलग कामों में ये सारे कर्मचारी की फौज लगा दी है। अभी और बहुत सारे कर्मचारी भर्ती किए जाने हैं, यानी कि ट्रंप सरकार फैसला ले चुकी है, यानी बख्शेंगे नहीं। और जो कनाडा साथी आए थे उन्होंने तो ये बताया था कि जो वाशिंगटन में फौज है उसको कहीं ना कहीं इशारा भी है, इंडियंस जो है और जो इलीगल है उन सबको पकड़ पकड़ के बाहर निकालो। ये सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने ले लिखा है। यानी कि जो भी इंडियंस लीगल हो इलीगल हो, यदि लीगल गलत एक्टिविटी में शामिल है और इलीगल को तो उसमें पकड़ा है, उन सबको बाहर निकालना है। तो इस तरह का अमेरिका में हाल है। ये खबर अभी सबसे पहले राइटर्स ने दी थी, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया है कि ऐसा ही है, हमने 1.5 लाख हटा दिए हैं, 3 लाख की और सेटिंग करेंगे इस साल में। और उसके अलावा जो हमने 50,000 इमिग्रेशन के काम में लगा दिए हैं ताकि सारे इमिग्रेशन का काम और स्मूथली तरीके से चलता रहे। तो इस तरह से है। आप इस वीडियो पर कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।